he was an appointment in his sixth term. He was the CQMS of the squadron. So he was like that good. वो बंदा सो रहा है, उसके ऊपर छोटा मतलब सांप, कोई वैसा बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा इतना बड़ा था लगभग, उसके ऊपर डाल दिया। बगल वाला खींच रहा है, इधर वाला खींच रहा है, दो तीन ने खींचा और टूट गया। तो वो बंदा बोलता है कि सर, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन वाले को बुलाया था स्नेक हैंडलिंग पे लेक्चर देने के लिए, वो बोलता है सर अब मैं नहीं आ रहा, वेन एवर आई कम टू एकेडमी एक ना एक सांप मेरा ये लोग ऐसे ही वेस्ट हो जाता है पूरा। इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट इट। तो हाँ उसकी सर, उसके साथ लिटरली फट गई और वो फिर बैठ गया साइड में और ऐसे लेट के ऐसे कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेचर तो के मैं साथ चढ़ना। मेरे सामने उसके एक बंदा आया, उसके साइड से निकल गया ऊपर। फिर मैं आया, मैंने नीचे देखा, फिर मैं साइड से ऊपर निकल गया। मतलब ठीक है भाई, तू उठ, तू आ जा। क्या हुआ, हमने हॉट कोको लिया और ऐसा पैक रखा हुआ है, ऐसे हो गए। मैं कोको पी रहा था, ऐसे मैंने दो सिप लिए होंगे और मैं बैठे बैठे हाथ में कोको और ऐसे ही सो गया। बॉडी इस जोन में जा चुकी थी। पीछे देख रहा हूँ, कोई किसी भी पोज में सो रहा है, कोई खड़ा होकर पोल पकड़ा हुआ है, उसकी आंखें बंद है। पता नहीं, जब हम वो पहाड़ चढ़ रहे थे तो नीचे से हमने ऊपर देखा और वो पूरे पहाड़ पे ऐसे टॉर्चों की लाइनें लग रखी हैं। लाइन ही लाइन है, सर पूरा ऐसे अलग ही दिख रहा था वो व्यू, सही मतलब में हमेशा भाई। ऐसा। इट इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड कि बिल्कुल बिल्कुल, क्या नेवर ही। फॉरगेट। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन विद अविनाश सिंह। पहला पार्ट में आप लोगों ने सुना फर्स्ट टू फोर्थ टर्म में लगभग लगभग क्या क्या होता है। एंड दिस विल बी अबाउट बीइंग सीनियर, व्हाट ऑल हैपेंस इन फिफ्थ सिक्स टर्म, कैंप्स में क्या होता है, रोवर्स में क्या होता है, एंड लॉट्स ऑफ फन। सो स्टे ट्यून्ड। सो अविनाश, वेलकम अगेन टू अ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक वो यू, पिछला थैंक वाला यू। पार्ट कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला मुझे। एक्चुअली एक भाई, घंटे डेढ़ घंटे ऐसे निकल गए, मैं सोचा अभी तो बहुत कम बात हुई है। है ना, बहुत एक्चुअली। जब आप इतने टाइम बाद मिलते हो और इतना टाइम साथ में पहले शेयर कर रखे ना, तो हाँ आप सर, वही है। काफी जल्दी निकल एकेडमी गए। की थ्री 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 एंड हाफ ईयर्स मेरा मतलब थोड़ा वो था, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था। क्या प्रीमियम था कि सब्सक्रिप्शन वो निकलता नहीं है दिमाग से, कितना भी कर लो यहाँ पे। नहीं निकलता। व्हेन आई गॉट टू नो कि अब विड्रॉन हो रहा है मेरा, तो पहले मुझे लगा कि यार बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा, डिफिकल्टीज आएंगी, मतलब वो तो नेचुरल ही था कि हाँ शिफ्ट होगा हम्म, एक। फिर मैं सोचा ठीक है टाइम के साथ हो जाएगा, बट अभी हो गया टाइम, लगभग 2 ढाई महीने हो गए, बट एवरी नहीं सर सेकेंड निकलता। थर्ड डे एकेडमी का कोर्समेट का आ कभी ही कुछ जाता लिखना है जाता कहीं है। ना कहीं। या तो अभी किसी लास्ट, का कॉल आ जाता है या ग्रुप पे कोई मैसेज आ जाता है या हाँ कुछ। वो वो सारे कॉन्टैक्ट्स में वापस तो से है ही। कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आ तुम। जाता है कि मैं भी अपने दोस्तों को किससे बताते रहता हूँ, वो लोग इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं, कभी कभी पूरी रात निकल जाती है, मैं उनको सही है कैंप्स भाई। के, बिल्कुल डिवोर्स के बिल्कुल। किस्से, किसी की मिमिक्री चल रही है, कुछ चल रहा है। Avinash, let's talk about our rovers because we did it together and आई थिंक हमारे रोवर्स में काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ जो हम शेयर कर सकते हैं दुनियादारी के बहुत साथ। बहुत सारी चीजें हैं सर, है ना। मजा आया था बहुत। सो कैंप रोवर्स इज वन ऑफ द टफेस्ट कैंप्स इन द होल वर्ल्ड। सो इन दैट एज लकीली ग्रुप। मैंने और अविनाश ने साथ में रोवर्स किया था बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू डू विद माय कोर्समेट्स। सो अविनाश, यू वर, तू सीक्यू था उस कैंप में आई थिंक, नहीं? क्या था तू? कैम सी क्यू नहीं, नहीं सर, मैं नहीं था। कैम सी क्यू मैं नहीं था। नहीं था ना। मतलब उस टाइम कोई ऐसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे पास। ओके। सो याद है जब हम अप्रोच मार्च में जा रहे थे और इतनी बारिश हुई थी और एक पूरी सीपी गलत थी उनकी, और हाँ हाँ हमारे हाँ। साथ हमारे डिविजनल साहब, डिविजनल ऑफिसर भी थे। एंड उस टाइम मेरे को तो सच्ची बताऊं,
अप्रोच मार्च ही इतना लंबा लगा ना, उसके बाद मैं सोच रहा था अभी भागना भी है इसमें। जोश रन अप्रोच के। वहां से एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो जाता है, मतलब ना बहुत उसमें ज्यादा यार, मतलब तो हुआ क्योंकि ये वो कि वेट। एकेडमी में मतलब कोविड की वजह से कैंप्स हमारा साइट पास में रख दी, तो था कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। स्क्वाड्रन से डिस्टेंस थी 6 किलोमीटर। अप्रोच मार्च ऐसा है, यहाँ से ऐसे किया और फिर ये एंड पॉइंट, ये मतलब इतना चल के एंड में कहाँ पहुंचे जो 5 किलोमीटर वही है। पे। अप्रोच मार्च हाँ, 22 किलोमीटर ऑन मैप, तो फिर 25 28 फिर ऑन भाई, ग्राउंड, पूरी रात चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं कि क्या है। डिस्गस्ट पता है क्या होता है इसमें, जब तुम बिग पैक पहन रहे हो और राइफल भी है तुम्हारे पास, तो वेट है काफी तुम्हारे साथ, तुम काफी वेट, और 20 से 25 केजी तो उठा ही रहे हो क्योंकि कहीं नहीं गया हो। सो नेचुरली जब तुम चल रहे हो तो वो कंधे पे वो दबने लग जाता है, इससे जो हाँ तुम हाँ हाँ, भाग के, तुम्हें वो लगता है कि रियलाइज भाग के खत्म कर दूं भाग मैं, के कर लेते हैं, भाग के खत्म हाँ। करने का मन करता है। दूसरा जब सो पैक, द मोमेंट वो पैक रखते हैं ना नीचे, तब ऐसा हाँ, लगता है कि तब अलग ही फील होता है यार, ये और कि मैं कितना क्या भाई लाइट अब, वेट हूँ, ये तो मैं हवा ऐसा में लगता उड़ है रहा हूँ। बॉडी का कोई वेट ही नहीं है। हाँ, वो एक राइफल 4.2 केजी नीचे, और वही, 13 14 15 केजी के अराउंड का पैक नीचे, एकदम हाँ मजा आ गया। बिल्कुल भाई, नो डाउट। फिर और सर उसके बाद, कैंप, हाँ बोल बोल कैंप का बोल रहे। खाना, कैंप का खाना मतलब, कैंप का खाना तो क्योंकि ऐसा एक ही खाना। चीज है एक ही चीज है, अच्छी चीज है। कैंप में, अगर कैंप का मतलब खाना खाना। है ना, क्योंकि फौज में अगर खाना नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे कैसे, वही वाला है कि वैसे एनवायरनमेंट में रखना है। पूरी रात एक्सरसाइज हो गई, सोना है नहीं 4 दिन, आधे 1 घंटे चटकी लगा के, और एलडी में यही वाली स्लीप पॉसिबल है वहां पे। उसमें सिर्फ खाना है, खाना खा के मजा आ जाता था, मतलब मैस की याद भी नहीं आती बिल्कुल वहां पे। बट सारे लोग खाना ऐसे टाइम पे रखे, खाना है फिर उसके बाद एलडी, फिर तो बस तुमने सोया भी नहीं है, फिर एलडी में सोते रहोगे, फिर तुम्हें सोना है, फिर वहां से कहीं और कार्रवाई शिफ्ट हो जाएगी। तुम एक टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे, दूसरे टाइम पे तुम कहीं फिर लटके हुए हो। मजा उसमें आया था, एलडी स्नेक हैंडलिंग के एलडी थी, तो हाँ। क्योंकि उनको बुला रखा था किसी, पुणे का कोई कॉलेज है कोई, तो वो लेके आते हैं भाई, ठीक है, वो बता रहे हैं स्नेक हैंडलिंग है सब, तो आगे वाला बंदा मेरे सो रहा था, तो क्या किया, छोटा सा एक स्नेक, एक छोटा सा सांप ला के डाल दिया, उसको 2 3 ने खींचा, वो टूट गया सांप, 2 3 ने डिविजनल उसको ऑफिसर खींच, बोलता डिविजनल ऑफिसर बोलता फिर, यू हैव इवन स्नेक। मजा आ गया था सर, मतलब उसको, वो बंदा सो रहा है, उसके ऊपर छोटा, मतलब सांप कोई वैसा बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा इतना बड़ा था लगभग, उसके ऊपर डाल दिया, बगल वाला खींच रहा है, इधर वाला खींच रहा है, 2 3 ने खींचा और टूट गया। तो वो बंदा बोलता है कि सर, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन वाले को बुलाया था स्नेक हैंडलिंग पे लेक्चर देने के लिए, वो बोलता है सर अब मैं नहीं आ रहा, वेन एवर आई कम टू एकेडमी, एक ना एक सांप मेरा ये लोग ऐसे ही वेस्ट हो जाता है पूरा, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट इट। लोग एक्चुअली पता नहीं अकेडमी में नेक्स्ट लेवल ही हो जाते हैं, मैंने देखा कि बंदे खींच रहे उसको और फिर टूट गया उसका। सांप को सर रस्सी बना दिया है, ऑल्दो उसके दांत वात तोड़ देते हैं, सांप वो फिल्म में, एक्चुअल मैं तो स्नेक नहीं सोच रहा होता, हूँ लेकिन सांप का रिएक्शन कैसा होता होगा, सारे क्या लोग ट्रीटमेंट डरते हैं क्या मिला मुझसे। उसे, ट्रीटमेंट मिला रस्सी वाला कि भाई किसी ने खींच दिया इधर से उधर, टूट खत्म, उसकी लाइफ हो गई। ओ भाई, नेक्स्ट लेवल था। बट आई थिंक रोवर्स का सबसे जोश टाइप इवेंट सर्वाइवल, और वो हाँ होता है, सर, सर्वाइवल सर्वाइवल होता है। में उसमें भी अपना श्रीलंकन ब्रदर, क्या ही क्या चिकन बनाता मैरिनेट था, किया यार उसने, मजा आ गया था, मैरिनेट है ना। करके बारबेक्यू अलग कर दिया था हमने। हमें ये पता था कि रोवर्स को भी हमने बहुत माइन्यूटली स्टडी करके, हमारी कैंप ट्रेनिंग भी सर ने कराई थी, जिन्होंने तो मस्त एकदम बता रखा था कि ऐसा नहीं है तुम जोश रन में फर्स्ट आ हम्म, जाओगे तुम जीत जाओगे, बहुत सारी चीजें कैंप में, बहुत हर सारी जगह अच्छा चीजें। करना है। तो हमारा था कि हाँ ठीक है, हम लेक्चरेट वो जो सिंडिकेट प्रेजेंटेशन में भी अच्छा करेंगे, चाहे सर्वाइवल हो उसमें भी अच्छा करेंगे, मिनी जोश ग्रेडेड है नहीं है, हम सब में अच्छा करेंगे। तो और बेसिकली सबने किया भी, अच्छा नहीं किया, सब में अच्छा किया, बिकॉज जोश रन हमारा ठीक ठाक ही था, बट बाकियों अच्छा में था भी सर, अच्छा था क्योंकि हम मतलब। हमने जो स्टार्ट का 2 2.5 घंटे हम फर्स्ट सीपी पे लॉस्ट हो गए थे, लॉस्ट होने के बावजूद भाई अविनाश, फिनिश, फर्स्ट सीपी के बाद तो उसमें मुझे याद है सब ऐसे सोच रहे कि अभी एक सेकंड के लिए ना एक दूसरे की तरफ देख के कि अब भागना है, कंप्लीट करना है, या फिर चले फिर घर वापस। करना क्या है, लेकिन फिर लेकिन हम जब फिर दो सेकेंड तीन सीपी पे लोग पहुंचे, मुझे याद है रोने लग गए थे हमारे कोर्स में, 141 में सॉरी, और फिर ये डिसाइड हुआ कि अब कवर अप करेंगे, और हाँ हाँ हाँ, 17 से 9th या 8th पहुंचे थे फिर हम हम जब पहुंचे थे खत्म फिनिश किया लाइन हमने। पे, और ओवरऑल वी केम 7। बट जब उसमें आई से थिंक सर हम, एक
कारपा पे रिटर्निंग चढ़े तो, तो कारपा पे सारी एकेडमी तो कारपा पे बैठी हुई थी। हाँ वी तो वर मतलब ये लाइक सब ये तो कुछ यही हमने है। कवर अप कर लिया। कारफा से पहले वाली जो सीपी थी, वहां पे क्या हुआ कि डेवो टोल्ड अस कि ओके इंडिया, डोंट लूज योर हार्ट, यू आर कमिंग लास्ट एज ऑफ नाउ, बट अगर तुम पूरा दम लगा दोगे ना अपना, इफ यू हाँ, इफ यू विल गिव योर ऑल आउट, तो तुम 13th आ जाओगे, 12 13 तो आ बिल्कुल। जाओगे, डोंट वरी। हमने देन वन ऑफ कोर्स में था कि बंदों में जोश बहुत था, बहुत प्रैक्टिस की जोश है बहुत था, यस कि यस, चाहे जो जोश हो जाए था। आप गिव अप तो नहीं कर सकते, हमने इतनी नहीं प्रैक्टिस कर की है तो सकते। बस भागना ही है। अब पहाड़ एक ये दिख भी गया, था, नेक्स्ट पहाड़ है तो पहाड़ चढ़ना है, कुछ नहीं करना। स्क्वाड्रन को प्रॉमिस करके आए हैं, ये काफी हाँ लोगों ने बोला एक था एक कि ये भी था स्क्वाड्रन को सर, काफी प्रॉमिस करके आए उसमें हैं। एक चीज और थी कि सर ने बोला था 139 कि अगर तुम अच्छा करके आओगे, तो सर ग्रीन हॉर्न हो चुका था ना सर शायद, तो हाँ, ग्रीन ऑन हो चुका था। ग्रीन हॉर्न दे हो हैड चुका था। स्क्रूड अप। हाँ। हाँ तो सर ने सीधे बोला कि तुम अगर टॉप 7 में आ जाओगे, हाँ। तो बाकी हम देख लेंगे, हम केम्स ट्रॉफी लेंगे। हम्म। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी कि हमने यार बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा होप्स हैं स्क्वाडन को, हमने बहुत, मतलब कोई भी एक कोर्स इतना पुट इन मारता है तो दिखता है, सीनियर जूनियर सब देख रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कि हाँ हाँ, बहुत होप्स बढ़ जाती है। तो फिर हो गया कि बस अब तो चाहे जो हो जाए, दिख गई अगली सीपी, दिख गई बहुत दूर थी, हाँ पता है हालत खराब हो रहा है, कोई रुकना नहीं है भाई, चाहे जो हो जाए, उस पे गिरे जा रहे हैं पहाड़ पे, हर 2 स्टेप पे बंदा एक लगातार गिरे जा रहे हैं, भाई क्या हो गया। एक तो बारिश भी थोड़ी बहुत होके हटी थी। बारिश हो रही थी सर, हाँ हल्की हल्की बारिश हो बारिश रही की वजह थी, से हाँ। पूरा स्लिपरी हो गया था, कार पार पे चढ़ना इट वाज हम्म। क्वाइट डिफिकल्ट। और लिटरली वो आसपास घास के धूल, पीस पकड़ के खींच रहे थे ऊपर, तो हम हाँ ऊपर जब उसको कि पहुंच गए ताकि थे। बॉडी पीछे ना जाए, वो वेट वेट भी रहता है, फिर वेट, कंट्रोल्स बिल्कुल। टूल्स अलग उसके बाद। एक बार मेरे को याद है, हम कारपा पे थे, ऊपर पहुंचने वाले थे, तो एक हमारे ही 141 में ही तेरा ही कोर्समेट है, आर के, ठीक है। तो वो मेरे आगे था, ठीक है, थोड़ा सा आगे था। तो ही हैड स्ट्रेचर विद हिम, ठीक है। तो हाँ उसकी सर उसके साथ लिटरली फट गई, और वो फिर बैठ गया साइड में, और ऐसे लेट के ऐसे कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेचर तो के मैं, साथ चढ़ना। मेरे सामने उसके एक बंदा आया, उसके साइड से निकल गया ऊपर। फिर मैं आया, मैंने नीचे देखा, फिर मैं साइड से ऊपर निकल गया। ठीक है भाई, तू उठ, तू आ जा। फिर वो ऐसा है कि आर के वॉज मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा होता, बट कई कई काफी टाइम में ऐसा ज्यादा। होता है कि उसने उतनी लाइफ देखी, ऐसा था कि बच्चे जैसा लगता था, मतलब उसी की बात कर रहा था मैं कि हर 3 स्टेप चल के वो ही वॉज इन हाफ अस्लीप, और वो चल रहा है, भाग रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है हर 10 मीटर पे। अरे यार मेरा पैर फिसल जा रहा है यार। जब ऊपर पहुंचे, सेकंड थर्ड सीपी थी, थर्ड सीपी कार पर टॉप पहुंचे, नेक्स्ट सीपी ऐसे था सर, एक सारी एकेडमी नेक्स्ट सीपी की तरफ भाग रही है, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो ऐसा हुआ टॉर्च ही टॉर्च दिख रही पूरे रास्ते में। बिल्कुल वो बिल्कुल। टॉर्च यहाँ दिख रही थी कहीं, इतना डिस्टेंस हो रखा है। मैं पहले ये सोच रहा हूँ भाई अभी वहां जाना है क्या, इतनी दूर जाना है अभी। नहीं, जब हम वो पहाड़ चढ़ रहे थे, तो नीचे से हमने ऊपर देखा, और वो पूरे पहाड़ पे ऐसे टॉर्चों की लाइनें लग रखी हैं। लाइन ही लाइन है सर, पूरा ऐसे अलग ही दिख रहा था वो व्यू, सही मतलब में हमेशा भाई। ऐसा, इट इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड की बिल्कुल बिल्कुल, नेवर फॉरगेट। क्या ही पिक्चर थी वो, मतलब सामने ऐसा दिख रहा है, ये पीक है और ये पीक है, और बीच में पूरी लाइट्स ही लाइट्स, और मैं थोड़ी देर के लिए भाई अभी वहां जाना है। उसके बाद 4 सीपी और है, अभी तो वो हाफ पॉइंट भी नहीं है, मिड पॉइंट भी नहीं है वो। थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गया मैं, कैसे होगा ये, पूरा हो पाएगा कि नहीं। फिर निकलना शुरू किया, फिर ऐसा ये एक दूसरे को देख के बहुत स्ट्रेंथ मिल जाती है, करते 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 कोर्समेट्स वर ऑलवेज देयर टू पुल पुल अप। बिल्कुल। एक्चुअली वो बस एक आदमी चाहिए होता है जो बोले कि नहीं यार, करना है। हाँ बस वो एक बस वो आदमी चाहिए एक होता है, आवाज एक चाहिए आदमी चाहिए होती होता है, है, दो वो तीन फिर की आवाज थी उस आग टाइम लग पे, जाती है फिर, हाँ। और मजा ही आ काफी गया था। जोश, क्या भागे यार उसके बाद। उसके मतलब बाद आई सर, कुड नेवर इमेजिन दैट आई कुड रन विद दैट मच, दैट हाँ काइंड सर ऑफ इनिशियली पैक वी ऑन ऑल्सो मी। थॉट कि आपको थोड़ी हाँ। इश्यूज हो जाएंगे सर को, लेकिन हाँ। जब आखिरी की 3 सीपीस बची ना, मजा ही आ गया सर वो तो। ऐसा था कि हम वी वर स्प्रिंटिंग We were स्प्रिंटिंग लाइक sprint, मैड flying. डॉग्स। We were flying. Flying is the right और word. और even I remember वो जो लास्ट का जोश रन का स्ट्रेच था, जो याद है तेरे को, शेड से, नहीं नहीं शेड नहीं, जब हम शेड की तरफ जा रहे थे, तरफ जा इंडिया रहे थे स्क्वाड ऑफ तब, ब्रावो स्क्वाड्रन। हाँ हाँ हाँ, और तब हमारा एक ऊपर कंपटीशन ही हो ऊपर गया था। ऊपर ब्रावो डीएस वाज स्टैंडिंग। हाँ, ऊपर ए के वाज राइफल लेकर, हाँ हाँ भागो हाँ, सालो भागो, ऐसे अखंड करके। ऐसे चिल्ला रहा था, एके वाज कम ऑन जोस कम ऑन भागो भागो, और फिर और हम लोग पीछे भाग ब्रावो रहे का हैं। डीएस खड़ा और है, एंड डीएस इज लाइक, डीएस वाज एप्रिशिएटिंग ए गुड जोश गुड जोश, ब्रावो एक्चुअली, ब्रावो वाले हमसे काफी आगे थे, बट बिल्कुल। वो ऐसा जोश आया, सब स्प्रिंट मार के वी रिपोर्टेड बिफोर देम।
तो वो बट यार बहुत। अविनाश, मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं आफ्टर 30-35 किलोमीटर उस समय उस सीपी पर उतने वेट के साथ वैसे भाग सकता है कोई, मतलब उस समय मेरे को एग्जैक्टली तो ऐसा एक्चुअली क्यों। बॉडी की लिमिटेशंस धीरे धीरे पता चलती रहती है तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल। कैंप में। तो दैट वाज ग्रेट। फिर जब वहां पे हम पहुंचे, वी वर द फर्स्ट वंस बिफोर वी रीच बिफोर ब्रावो, और फिर थोड़ा सा वी वर लेफ्ट Even आराम there, से। DS appreciated us. Ki good India, बिल्कुल you showed a very good Josh. He was so impressed with us with our performance. वो देख के he was so impressed कि बोलता कि I'll give you rest, I'll give you extra rest time. बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ अच्छा, गया फिर मतलब। याद है वहां से असली मेरे को तो मेरी तब फटी थी लास्ट सीपी पर, शेड से वो पेरीफेरी पेरीफेरी से ऊपर फिनिशिंग लाइन, है ना, याद है तेरे को? फेरी फेरी से फिनिशिंग लाइन, अच्छा हाँ। ठीक है समझ समझ गया गया। ना? लास्ट फिनिशिंग शायद लाइन। लास्ट सीपी में तो सर लगभग सारे डेड हो चुके थे, सारे डेड हो हाँ, चुके थे, तो डेड हो ऐसा था चुके कि थे। जिंदा लाश चल रही है। कुछ हाँ, बंदे थे कि उनमें तो सही में वो तो वही ह्यूमन वाले उससे बाहर थे वो। उसके किसी बाद और का राइफल, किसी और का पैक लेके भाग रहे हैं वो बंदे। उस टाइम भी उनका था कि भाई तू चल क्यों रहा है, हम हार जाएंगे, हमने हम्म, इतना कवर अप किया है। इतना ज्यादा जोश था उनमें। बिल्कुल। आई थिंक जब वो लास्ट सीपी पर इतना बड़ा स्ट्रेच था, एंड ला पीछे आई थिंक कोई बेहोश वेहोश हो गया था, किसी का पैक लेके आ रहे थे कोई, आई डोंट रिमेम्बर कौन था वो। लेकिन हाँ, मैं बीच में जा गई, और वो लंबी सी 1 किलोमीटर नहीं, ट्रेल बन पाँच गई सौ थी मीटर वैसे। की ट्रेल हाँ बन गई थी। सबसे आगे की इंजन, फिर 500 किलोमीटर, 500 मीटर तक पीछे तक वो बंदा था। एंड वो ट्रेल में मैं कहीं बीच में था। और मेरे को याद है जब मैं पहुंचा हूँ फिनिशिंग लाइन पर, ठीक है, तो वहां से आई थिंक पीटी ट्रेनिंग या कोई जा रहे थे। एंड उन्होंने मतलब मेरे को देखा, बोलते गुड काल से गुड, और मैंने खत्म किया। उसके बाद मेरे को पीटी वापस मिला, बोला हाउ वर यू रनिंग, व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन, यू वर लाइक मैं लिटरली लास्ट में तो ऐसे ऐसे करके बस बस जोश रन इज टेंशन, समथिंग, वो कुछ नहीं किसी करता तरह बॉडी। बस मैं लेट लेट के मैं पहुंच गया। और फिर जैसे ही वहां पे पहुंचे, खत्म हुआ। एंड उसके बाद वी वर लाइक कि बस खत्म। फिर एक साहब बोलता है चलो जल्दी कर लो, इसके बाद ऑब्स्टेकल्स भी है। सेकंड कोर्स तो आई बचा एम हुआ है लेट। हमला भी। फिर उसमें ये था कि हमला हमला, हमला क्या बचा बोलते हुआ हैं था। उसको? हमला। हमला मतलब वैसे तो वो था वो, मतलब ऑफिशियल नेम तो हमला नहीं था, बट हमला ही चल रहा है तो हमला ही चलता रहता था। हाँ, तो तो वो उसमें उतना सर, सब करने के बाद तुम्हारी बॉडी ठंडी हो गई, तुम्हारा वो चेकअप हो गया पूरा। उसके बाद वो बोल रहे कि अब तुम्हें ऑब्स्टेकल्स भी फिर करना वो है। ठंड का टाइम हो रखा था, मतलब कि भाई, पूरे फॉग वॉग हो रखा है। हमने पैक निकाला, पैक और पूरा गीला है। गीला पूरे गीला स्वेट पूरा। से वी आर टोटली वेट, मतलब पूरा ड्रिंचिंग वेट हो रखी है बॉडी स्वेट से। और उसके हमारे बाद कपड़े हॉट यार, कोको मिल रहा था। हॉट कोको मिल रहा कपड़े। था सर, मेरे को याद है कि क्या हुआ, हमने हॉट कोको लिया और ऐसा पैक रखा हुआ है, ऐसे हो गए। मैं कोको पी रहा था ऐसे, मैंने 2 सिप लिए होंगे और मैं बैठे बैठे हाथ में कोको और ऐसे ही सो गया। बॉडी इस जोन में जा चुकी थी। पीछे देख रहा हूँ कोई किसी भी पोज में सो रहा है, कोई खड़ा होके पोल पकड़ा हुआ है, उसकी आंखें बंद है। क्योंकि बट वो मतलब मेमोरी जैसे कितनी अच्छी है, वो आज मैं सोचता हूँ तो हंसता हूँ वो सोच के, कि कैसे हम रो रहे थे कि यार अभी तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ कैंप। फायरिंग बचा था, वो फायरिंग, बचा हम था, लाइन फायरिंग ऑब्स्टेकल करते बचा थे। था। लेकिन फिर उसके बाद भी वो किसी तरह खत्म किया कोर्स ने, और फिर उसके बाद हाँ बस हाथ जोड़ के कि चलो अब चलते हैं। बढ़िया था और सर। फिर याद है जब हम उठे, जब पहले तो सो गए, फिर जब हमारी बारी आई ऑब्स्टेकल्स की, तो जब उठे तो एकदम पूरी बॉडी जैसे कर्र से डिसजॉइंट हो अटक, रखी लगता है, हाँ है ना? कि पता नहीं अपनी तो नहीं है ये। अपनी तो नहीं है भाई, सही में। फिर उसके ऐसे बाद हाथ नहीं हिल रहा है। भाई कपड़े कैसे फटे पुराने हो जाते हैं, मतलब मैंने देखा किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, मतलब वो सब कैसे फटे पुराने कपड़े गरीबों की से तरह। ऐसा लगता है कि ट्राइबल संग है, पता नहीं क्या पहन रखा है उसमें। अगर मतलब 300-400 ग्राम्स वेट है टोटल जो भी पहन रखा है उसका, तो कैंप के बाद वो लगभग 1 से 1.5 kg हो जाता है। इतना उसमें डस्ट है, बिल्कुल, इतना ये पड़ा हुआ है, मड है उसमें। नो पता नहीं डाउट। क्या क्या हो रखा होता है। और कैंप से जाके नहाने में भी उतना ही मजा आता है, 2-3 घंटे गरम पानी, ओए होए चेयर रख के। आहा ऐसे ओह। पड़े हुए हैं भाई। अच्छा, पूरा रिलीफ बेंच मिलता है। लोग तो खड़े होके भी नहीं नहा पाते, काफी चेयर लगा के नहाना हाँ पड़ता है चेयर उसके वेयर लिए, लगा के सर है ना? मजा आता था। मतलब फिर वैसे तो आर्मी कलर्स एकेडमी के लिए ही रिपोर्ट होती से है करती प्लेसमेंट। है शू वाइट। मुझे भी एक्सक्यूज शूज मिल गया था फिर 1 हफ्ते। हाँ, फिर खुशी बस इस बात की थी कि हमने पी केम जब खत्म 7 कर जब दिया। रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, हाँ तो 16, 15, 14, 8 तक इंडिया का नाम नहीं आया।
हाँ, फिर तब अंदर हम ही लोग अंदर आपस में एक इतना दूसरे को ऐसे ज्यादा देखते हैं, खुश थे हम। नाम बट नहीं है, नाम और नहीं डीएस को सेइंग की, और डीएस को सबको और ज्यादा होप्स थी, मतलब सेवन है। वाज हाँ, की हाँ हम एक अच्छे जोन में थे, वी गॉट सम गुड पोजीशन, लेकिन उनका था कि तुम टॉप 3 में भी आ सकते थे, यू नो बिल्कुल रिस्पेक्ट। बिल्कुल। अविनाश, मैं सोचता हूँ अगर उस दिन हम पहली सीपी पे लॉस्ट नहीं होते तो हमारी पोजीशन ऑब्वियसली सर वो तो है ही, बट इवन आफ्टर दैट अगर हम लॉस्ट हो भी गए, उसके बाद हम्म, सेवेंथ आना तो मुझे लगता है और कोई स्क्वाड नहीं कर पाता वो। नहीं आ सकती। अविनाश, नाउ हमने आई थिंक कैंप रोवर्स में हमने एक चीज मिस कर दी, वो है मिनी जोश। तुम मिनी जोश में मेरे साथ था या वो दूसरे वाली पार्टी में था? आपके साथ था, आपके मेरे साथ था, साथ जब था मेरे ना? को आखिरी में एक अलग वो नहीं हो गया था कि स्प्रिंट मारे जा रहा था मैं अलग ही, हाँ, भाग रहा हूँ जो तू पागलों की लीड तरह, मार रहा था, ओ भाई लॉस्ट हो नेक्स्ट गया लेवल था था मैं उस यार। दिन। पता नहीं क्या हुआ, एक एक्चुअली। अचानक एनर्जी पैकेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए मेरी बॉडी में, मुझे बड़ा हम्म मतलब इंजरी हो गई थी एक। उसके बाद उस दिन हम्म, भाग के अलग मजा आ रहा था, और वो ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर भागने के बाद मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ, वो स्प्रिंट जो कि मैं स्पोर्ट शूज में मारता हूँ, उससे भी तेज भाग रहा हूँ अलग ही। फिर हाँ बाकी याद बोल है। रहे भाई इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया है क्या? मैं क्यों भाई, आ कम ऑन चिल्ला रहा हूँ मैं। जबकि आई थिंक मिनी जोश का पता नहीं था ना कि ग्रेडेड है या नहीं है, पता नहीं। वो ग्रेडेड था नहीं सर, एक्चुअली नहीं मुझे था। नहीं लगता, बिकॉज हमारे दूसरे वाले ग्रुप ने तो जो नेक्स्ट लेवल ही उनका मिनी जोश था। हाँ पता हम नहीं सेवन्थ नहीं आते। कितने घंटे में आए उसके थे वो लिए लोग। सेवन्थ आने के लिए हमारा था कि हमने सर्वाइवल में अच्छा कर दिया था, सिंडिकेट हम्म। प्रेजेंटेशन जोश रन में अच्छा कवर अप कर दिया था, हमला फायरिंग मिला के भी ऑल्सो वी वर गुड, थोड़ा फायरिंग में कुछ शार्प शूटर्स थे वरना वो ऐसी हालत हो गई थी नेवले पार्टी की, और उनकी थोड़ी ऐसे लिया है, गन ले रखी लाइन पोजीशन में, टारगेट यहाँ है, वो मार रहा है उसके 100 मीटर ऊपर मार रहा है, बताइए कहाँ ही गोलियां जा नहीं रही नहीं, है। ऐसे ना नीचे टारगेट है, ऊपर ऊपर है नंबर कि कौन सा नंबर का टारगेट है। तो साहब बोल रहे हैं 10 नंबर पे फायर करेगा, तो वो साले नंबर पे फायर कर रहे, टारगेट पे फायर। नंबर पे फायर कर रहे हैं सर, वो भी तो बहुत क्लोज है टारगेट के। हाँ वो फायरिंग जा रही थी, मतलब ऐसा था कि जो एक गोली एक दुश्मन की तरफ उधर पहाड़ उधर पे उसके आसपास लग रही है, वहां पे मिट्टी उड़ रही है, तो पता चल रहा है भाई ये कहाँ मार रहा है तो इतना नींद में तो नहीं है। ओ गॉड। फिर यार रोवर्स के बाद वाला याद है वो जो खाना? सर वो खाना तो नेक्स्ट लेवल होता है सर, वो मजा आ गया था, बेस्ट चीज थी। फिर जो एक हमने वीक सेलिब्रेट किया था, या एक लास्ट वो था कि जब पता चल गया बैनर आ चुका है, ओहो, आने वाला है, वो जो थर्ड टाइम से था, वो सेवेंथ का टाइम जो था ना, वो वो तो तो आई टाइम था सर थिंक हम पीओपी तक का। कहीं वो और ही तो थे हम। वो मैं एकेडमी में था नहीं, मतलब मैं फोर्थ टमर हो गई, फिफ्थ टमर के साथ एंटी में मूवी वूवी देख रहा हूँ, याद है? बैठा हुआ तो आप बोलते भाई इंडिया कौन तो बहुत बदल गया है, चौका ओ बैठा हुआ भाई, है मजा आ गया सही था में सर। सही, मेरे पास वो फोटोज है यार, फोर्थ नंबर्स की ना, सिगरेट पीते हुए तो और सर बट उसके नहीं बाद भाई, उसके बैनर बाद आ क्या गया हुआ, तो फिर तो तुम वो हो ना अरे तुम। बहुत ही सर वो हो गया, एक तो मतलब हमें भी एक अचीवमेंट ही थी हमारे लिए कि बीइंग अ फोर्थ टमर हाँ हमने किया, मजा आ गया था कि ऐसा होता है बिल्कुल। स्क्वाड्रन फोर्थ टमर्स चलाते हैं ऑन ग्राउंड, हाँ तो यस। बैनर आने का क्रेडिट ऑब्वियसली जो लीडिंग कोर्स होता है उनकी प्लानिंग वो होती है, हाँ एग्जीक्यूट करना उसको तो था कि हमने कुछ किया एज अ फोर्थ टमर्स, हमने बहुत कुछ अचीव किया है, तो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद डेफिनेटली फिफ्थ फोर्थ टमर्स का नंबर्स। था कि एंटी रूम में मैं देख रहा था उन लोग के साथ मूवी, मैं यूट्यूब पे कोई गाना चलाने चला गया तो कुछ फिफ्थ टमर्स आ गए, वो कह रहे लगा लगा भाई कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचा भाई ये अपना इस कौन है ना, वैसे आई एक नेवर कई हैड बार एनी तू कोई बैठ भी गया प्रॉब्लम फोर्थ कि नंबर्स की तरह देख रहा है, लोग आके बोलते हैं, यार अविनाश तो फोर्थ नंबर नहीं है। सर मेरा एक ये चीज था कि मतलब कभी कोई वैसा नहीं था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी के साथ, ये कुछ नहीं, मतलब सारे ऑल सीनियर्स यूज्ड टू लव। ट्रीट मी, मतलब कि मजा आ जाता था, कोई सब मुझे लिफ्ट देते, किसी का कोई पर्सनल वो नहीं कि भाई इसको आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी का कुछ ऐसा था ही नहीं, बहुत इजी हो गया था मेरे लिए एकेडमी में, कुछ भी हाँ सेल्स बिल्कुल। होगी ट्रेनिंग। लेकिन फिर रोवर्स के बाद अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर स्टार्टेड चेंजिंग फॉर यू, हाँ अनफॉर्चुनेटली सो। चलो एनीवेज, फिर यार फिफ्थ टर्म में आते हैं। अभी फिफ्थ टर्म में यू नो काफी, मतलब यू लाइक अ किंग। लाइफ सडनली इतना हाँ लाइफ का इतना बहुत लस्सी मिल बड़ा जाता चेंज है था सर। कि डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। उसमें इवन एक चीज मुझे और याद थी है सर, कि तेरे बैनर में मेरे को एक चीज बतानी, तेरे को याद है कि जब बैनर आया था तो लिटरली पानी पीना छोड़ दिया था सबने, कि नहीं नहीं सही में बहुत टाइम हो गया था, एक है ना? मतलब वो हालांकि 3-4 दिन ही होते हैं बैनर आने में, ज्यादा हाँ एंजॉय करने को नहीं हाँ। मिलता, लेकिन सर सही में कोल्ड कॉफी केक पेस्ट्री, भाई नहा रहे हैं उसमें, पीना तो हटा दो, नहा रहे थे उससे, ना रे भाई, सेक रहे ना हैं, रे।
क्या ओ ही भाई, जिंदगी थी वो। नेक्स्ट लेवल ही था वो। वैसा अगर यार फिर एकेडमी में वैसे रहने को मिल जाए तो मतलब कि कॉलेज लाइफ तो क्या ही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब। ना घर कॉलेज ना लाइफ तो कॉलेज, कोई पूरे अंडरस्टेटमेंट है वर्ल्ड में यार। कोई उससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज ऑल्सो। नो डाउट। अच्छा फिर मूविंग ऑन टू फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में आए। फिफ्थ टर्म में थोड़ा अपना बता कि हाउ वाज द, आई थिंक एकेडमिक्स में तूने थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, टू वाइस ही था इफ आई एम हाँ, नॉट एकेडमिक्स टू ऐसी था। मेरा रॉन्ग ऐसा था, एंड पब्लिक स्पीकिंग एकेडमिक्स टू ऐसी था। हाँ पब्लिक स्पीकिंग और उसमें क्विज में हम फर्स्ट आए थे, एकेडमिक्स में थर्ड आए थे ओवरऑल। हाँ। थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए। ऐसा था सर कि मेरे पास एकेडमिक्स का तो था कि इंटरेस्ट था कि हाँ ठीक है, हम्म, पीटी वीटी एम1 हो गया था। आई वॉज लकी कि मैं पीटी एम1 पास हो गया था उस टाइम। मैं, मेरे इंजरी की वजह से मैं बहुत मिनिमाइज कर दिया था मैंने रनिंग करना। अगेन वही कोर्समेट थे, उन्होंने मेरे को रन टेस्ट में साथ में बस हो गया कि भाई साथ नहीं छोड़ेगा तू चाहे जो हो जाए। आई फिनिश्ड एम1 में क्लियर कर लिया। वॉल्टिंग मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, मतलब मैं माउंट तक भी नहीं करता था बटालियन एरिया में। बट तू पास हो वॉल्टिंग, गया था। एम1 में वॉल्टिंग पास हो हाँ गया। मैं हमने उस देखा दिन था, मैं भी वहीं पे देख रहा था। मैंने देखा पास, सब पूरे कोर्स का रिएक्शन ऐसे हो गया कि भाई पता नहीं क्या मिल सबको ऐसे हो गया गया। भाई क्या ये। मतलब आई टोल्ड दी पीटी साहब की साहब ऐसा है, मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की लेकिन मैं ट्राई करना चाहूंगा साहब, मेरे को मतलब पता है करना क्या है, किया नहीं लेकिन एक बार कर लेता साहब, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो साहब ने जाके बस सीनियर साहब को बता दिया कि साहब इसके थोड़ा पैर में दिक्कत है, ये मान नहीं रहा है, इसको ट्राई करना है। साहब वॉज वेरी, पवार साहब वॉज ऑलवेज देयर कि पवार साहब जोश है। जब भी साहब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, संडे हो हॉलीडे हो वो आके कि हाँ चल आजा ट्रेनिंग करते हैं, आजा तेरे को सिखाता हूँ ये कराता हूँ। तो पवार साहब वॉज ऑलवेज देयर। तो साहब ने बस ऐसे बता, मैंने जंप की, बस ये था कि कंडीशन थी कि हाँ यहाँ से जंप कर लेनी हम्म, है, यू जस्ट हैव टू क्रॉस। मैंने क्रॉस कर दिया उसके पीछे, उस पॉइंट के पीछे जंप करके मजा ही आ गया। अब फिफ्थ टर्म में पीटी टेस्ट खत्म, तो एक ही चीज बच जाती है, अपना एकेडमिक्स और बस चिल करना है तो चिल करो, अपना जितना इंटरेस्ट लेना है लो जूनियर्स में। हाँ। तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता था। देन आई वाज कैटेगरी आल्सो, कोई कुछ एक्सक्यूज अटेंड एकेडमिक्स इस टाइम मिल हम्म, जाता, इसमें था मैं थोड़ा लॉन्ग हो गया था वो भी। तो मेरे पास टाइम रहता था अच्छा खासा। आई यूज टू इंश्योर कि मैं वो टाइम स्क्वाड्रन में अच्छे से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं और नहीं बट वही। यू आर अ ग्रेट जूनियर यार, आई रिमेम्बर मैं तेरे साथ तेरे को पांच तो फिफ्थ टर्म तक तेरे को देख कर ही आया था मैं। एंड यू आर अ ग्रेट जूनियर, मतलब इनफैक्ट बड़ा हार्ट ब्रेक था जब पता चला कि तेरे साथ क्या हुआ है ड्यू टू योर इंजरी। सो वही हम कोर्स में बात कर रहे थे कि जिसका लक खराब है वो सही में लक खराब ही है, उसके किस्मत में ही नहीं थी। हाँ वो तो है सर, कुछ वो चीजें ऐसी हो जाती हैं। इनफैक्ट मतलब फॉर दोज हु डोंट नो, ही वाज अ अपॉइंटमेंट इन हिज सिक्स्थ टर्म। ही वाज द सीक्यूएमएस ऑफ द स्क्वाड्रन। सो ही वाज लाइक दैट गुड। सो हाँ कंटिन्यू यार अविनाश। हाँ, तो फिफ्थ टर्म में था सर कि फिर मेरे पास टाइम अच्छा रहता था, मैं अपना पढ़ता था, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ता था, कीबोर्ड बजाता रहता था। कीबोर्ड बटालियन एरिया, बटालियन से इशू करा लिया था तेरी उसका कीबोर्ड की अलग। वीडियोस तो वायरल हो रखी है भाई इंस्टाग्राम पे। वो अच्छा इसका कीबोर्ड आई स्टिल इंस्टाग्राम विश का सर कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देम, डू फॉलो हिम, ठीक है। हाँ यूट्यूब कंटिन्यू पे कर। भी डाल देता सर। हाँ यूट्यूब का भी है, यूट्यूब का भी है, वो भी सब्सक्राइब कर देना। तो इंस्टाग्राम, मतलब कीबोर्ड मैंने घर पे जितना नहीं बजाया उतना मैं फिर एकेडमी में मैंने काफ़ी स्किल्स नई 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 सीख लेता था। एन कैन था थोड़ा, वहाँ से वीडियोस वगैरह देख के। हम्म, बाकी आई यूज टू इंश्योर कि एकेडमिक्स में स्क्वाड्रन इस बार जो है पोजीशन पुल करनी है, तो 200 पॉइंट की ट्रॉफी है, मेजर ट्रॉफी, वन ऑफ द मेजर ट्रॉफी, और अपना मेजर ट्रेडिशन भी था उसको एक थोड़ा ट्रेडिशन था नेगलेक्ट कर इंडिया दिया हमने। में ज़्यादा हाँ। ओवरवेट करके ना चीज़ों को हमने पूरा ही वो कर दिया कि ठीक है एकेडमिक्स को ऐसे ही करने लगे, डबल डिजिट्स आने लगे थे। तो मेरा था कि वीकली टेस्ट होंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, जस्ट यूज टू प्लान और मैं बता देता था फोटो में इसको। फिर आई यूज टू फॉलो वन थिंग कि कभी भी जूनियर को मैं कभी भी ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करता था कि उसको बुरा लग जाए। मैं बस एक को बुलाता था सामने, हाँ भाई इधर आ जाए। तो मैं बोलता था भाई आज सबको बोल देना रात को 11 बजे आ जाएंगे। उसकी हालत खराब, उसकी हालत खराब कि भाई आज तो रात गई, अविनाश सर ने बुला लिया है। वो पहले मेरे को आज की सोचते थे टिल रात फोर्थ टाइम, बुक। टिल फोर्थ टाइम के अविनाश सर तो बहुत चिल टाइप है यार, इज वेरी कूल। मैं कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू आर डूइंग द जॉब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरे को मजा थोड़ी आ रहा है पूरी रात जगने में। मैं बोलता था भाई रात को 11 बजे आ जाना। फिर क्या होता था, अब मैं उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था तो मेरे को उतनी थकान भी, उतना रेस्ट उतना नॉट रिक्वायर्ड। कोस्टमेट्स का था कि कोई कोई आ जाते थे एवरी वीक में एक दो आगे कि भाई चल ठीक है अविनाश 11 से 1 तक तू देख लेना, उसके बाद मैं थोड़ा सा इनको फिर डीप डीप कर देंगे। तो मेरे फोटो में सोचते थे कि सर अकेले आए हैं क्या होगा, 2 ढाई घंटे होंगे। गलत सोच लेते थे। और मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव चीजें कराता था, मेरा था कि पनिशमेंट भी ऐसी हाँ होनी चाहिए
कि कोई इंजरी कर ना हो, बस सकते हो, हाँ। लाइट्स आउट हो रखा है, कुछ फालतू कुछ नहीं, कुछ बॉडी में गेन नहीं होना चाहिए मेंटली बॉडी में। और बस वही होता था, एक रात का सेशन होगा, 11 से 3 तक चल जाएगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं टाइम देखता था, अभी तो बहुत टाइम, वो लोग सामने आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं 4 बार। फिर धीरे धीरे होता है, किसी को शुरू करो 20 लोगों से, फिर 10 ही बचते हैं कार्रवाई करने लायक, 10 की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कहा ठीक है, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, नाउ यू विल स्टैंड इन सावधान, तुम्हें कुछ करना नहीं है, कोई नो इश्यूज, तुम्हें दिक्कत है कोई बात नहीं, भाई इन खड़ा 10। होना ना, मैंने फिफ्थ टर्म में सीखा कि कैसे सिर्फ खड़ा रहना सबसे बड़ा डिसगस्ट होता है। सही में सबसे कुछ कर रहे हो एक्टिविटी तो कुछ पता होना करा कि लो खत्म हो यार। जाएगा बस। तो मैं कहता तुम खड़े ओ, रहो, उसके बाद उनको कुछ अलग टास्क अलग से, कि तुमने तो कुछ किया नहीं है, तुम चिल के रहे थे। बाकी वही है कि एक दिन होता था कि आज 4 बजे स्टडी पीरियड क्यों नहीं हुआ, एक रात का सेशन, अगले दिन 3:55 पे सब ऑन चेयर्स। तो मेरे को सर, मेरे अंडर स्टडी कोर्स वाले बंदे बोलते थे, अविनाश सर आप क्या करते हो सर, कि ये सुबह आके हमें जगाते हैं फोटो। ओ भाई उठो, ये क्या कर रहे हो, अभी तक सो रहे हो, व्हाई आर स्लीपिंग। सर ओ अब उन्हें अलार्म भाई। लगाते हैं, तो जूनियर भाई अंडर स्टडीज यूज्ड टू से कि सर अब हम अलार्म नहीं लगाते, अब फोटो में उठा देता है हमें। मैं तो किसी को बता देना मैंने फोटो में को, तो तुम्हारा हो जाएगा फिर पैकेज, 1 महीने का बिल्कुल पूरा। यार, बट अविनाश भाई तुमसे बात करके ना मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं खुद भूल गया था कि मैं क्या क्या करके आया हूँ। है ना, मेरे को अभी काफी अच्छा लग रहा है तुझसे बात करके, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अविनाश, मैं चाहता हूँ तू ऑडियंस को वो बता, तेरे को याद है वो साइकिल वाला इंसिडेंट है? एक ही तो है जो अपने लीमा स्क्वान में दिन बिताए थे साथ में। रात बिताई थी। वो मजा आ गया था। तो ऐसा था, मैं सेकेंड टर्म में था, और मैं हम लोग आखिरी एक हफ्ते बचे थे, हम्म। घर जाना था बस। तो लास्ट टाइम में होता है कि यू हैव टू डिपॉजिट योर बाइक, गांधी जो मिलती है उसको बाइक बोलते हैं भाई, उसका अलग एटीट्यूड है। तो गांधी हमारी साइकिल वो जमा करनी थी, तो एक सीनियर ने टास्क दे दिया मेरे कोर्समेट को, एसजी को बोल दिया कि, एसजी भी नहीं था वो, टास्क दिया था द्वारिकाधीश को। द्वारकाधीश। तो मजा आ जाता था, मतलब अगर कोर्समेट, मतलब इंडिया लाइफ में फन जो डाला है बंदे ने, तो उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता द्वारकाधीश। है, उसको जाता है भाई, द्वारका गए। फिर क्या हुआ हाँ। कि उसको बोल दिया कि भाई तू मेरी बाइक डिपॉजिट करके आएगा, तो वो करके नहीं आया। तो शाम शाम को सीनियर आता है, बोलता है तूने मेरी बाइक क्यों नहीं डिपॉजिट की, बोलता है सर आई एम हैविंग फीवर, और मेरे को ये था, तो एक्चुअली मैं फीवर था, ही वॉज नॉट वेल, उस टाइम सही में था। तो उसको बोलता है अच्छा गेट अप, मैं तेरा फीवर ठीक करता हूँ। खड़ा हुआ, थोड़ा पनिशमेंट दी, और उसने क्या किया, अचानक थोड़ा सा एक्टिंग करके ऐसे लेट गया भाई, अरे बेहोश हो गया मैं तो। तो मैं और एसजी गए, मेरे को एसजी को बुलाया, कमेर कमेर, देख तेरे कोर्समेट की क्या हालत होगी है, ड्रैग हिम आउटसाइड। तो मैंने बोला देखो, मैंने एक ही चीज सीखी है, मेरे वो स्टडी ने हमेशा सिखाई थी, मैं इसको ड्रैग वैग तो नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा हाँ, कोर्समेट है ये, कोर्समेट सर के लिए नहीं, हाँ। मैं नहीं करूंगा। मैंने बोल दिया सर ही इज हैविंग फीवर, तो बोलता डोंट, तो सर ने बोला, सीनियर ने बोला कि भाई डोंट टीच मी। मैंने बोला ड्रैग हिम आउटसाइड, तो ड्रैग हिम आउटसाइड। मैंने बोला सर आई वोंट, आर यू श्योर। बोला सर नो, मतलब एट दैट टाइम मुझे चुप रहना चाहिए था, सेकंड टाइम, लेकिन मैं कहा नो सर, आई विल नॉट, ही इज हैविंग फीवर, आर यू रेडी टू टेक हिज पनिशमेंट। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा हो गया कि भाई अब ये तो बीमार है यार, तो मैं हाँ, वो जय भीम हो गया कि ले भाई ताली दे दे तू आज। एक्चुअली यार उस समय जब तुम साथ में इतना बच जाते हो ना, तो यू आर लाइक कि ये मेरा कोर्समेट है ना, इसके लिए तो मैं जान दे दूंगा। आप बताओ, आगे बता। तो मैं बोल दिया यस सर, हाँ। तो बोलता ठीक है। बस एस जी वॉज टोटली क्वाइट, वो मेरे साथ, उसको वो ज्वाइंट मेंबरशिप मिल गई कि चल भाई तेरा भी मौका है। वो भी आ गया। फिर हमने जो एक्सपीरियंस किया उस दिन, मतलब कि मैंने उस दिन देखा कि मतलब तरीके होते हैं पनिश करने के, इतने तरीके हैं, यू कैन इवॉल्व योर ओन। मजा आ गया उस दिन मतलब कि पहले गए, रोलिंग सेशन चल रहा है, हॉट शावर, एक तरफ हॉट शावर चल रहा है, एक तरफ कोल्ड चल रहा है, उसमें टक टक टक, तो सीनियर को कोई मतलब नहीं कि हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ही वाज लाइक कि तुम्हें मैं यही कराता रहूंगा सुबह तक, आराम से करो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, चेयर लाके बैठ गया बढ़िया। हम भी ये फिर क्या हुआ, ठंड, नवंबर का टाइम है, ठंड वाला मौसम, फैन चला के सर ने खड़ा कर दिया हमें। सर खुद तो पहना है पूरा पुलोवर वगैरह पहना है, मस्त हो गया उनका एक तो, हमें लग रही ठंड, वैसे ऐसे हो रही, शिफर कर रही बॉडी, फिर गीगा गीगा। फिर उस दिन मैंने इतनी चीजें देख ली, उसके बाद हम फिर गए वापस, अगेन बैक टू बाथरूम, फिर वही और चार ऐसे चल रहा है, 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यही ड्रिल चल रही, पंखे में on। फिर हमें भेजा गया सऊटा सर के पास,
मेरे कि पास आए तुम लोग रात के, फिर मैं सर सोच के रहा पास हूँ। आ रहे गीले और पता नहीं क्या क्या करके आ रहे। सर सोच रहे हैं भाई ये तो दुखी हैं, इनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, प्रीमियम वाला। अभी तो 1 साल बचा है इनका उसके लिए। मैंने हाँ, पूछा हुआ क्या, हमने थोड़ा बहुत बताया। तो सर को इंस्ट्रक्शंस मिले थे, सोटा सर को, कि इनको सुबह 4 बजे तक ड्रिल कराना और मेरे पास लेके आना। सोटा सर ने हमारी हालत देखी, फिर सोटा सर ने हमें पहले टॉवेल दिया, ब्लैंकेट दिया, और ठंड में बोला भाई तुम लोग यही रहो, मैं बाकी संभाल लूंगा। उस दिन मैं बहुत, उस दिन मेरे को पता था फीवर हो जाना था अगर उस टाइम टॉवेल ब्लैंकेट ये सब नहीं तो। फिर सर अगले दिन बोले तुम सो जाओ, मैं तुम्हें अलार्म लगा के उठा भी दूंगा, 1 डेढ़ घंटे हम सो गए। सुबह गए, सुबह गए तो सर ने, अब जिस सीनियर की बात कर रहे हैं ना, उनको सुबह ऐसा हो गया है बंदे को कि अरे ठीक है यार हो गया चलो। तो सुबह हाँ, से उठा भूल करके गया। बोलते ऐसा ऐसा था, बोलते हाँ ठीक है छोड़ दे। मैंने कहा "भाई, ठीक है"। बट अविनाश, उसके बाद पता है क्या हुआ, वो तेरे को नहीं पता। जब मैंने तुम्हें अपने केबिन में रात भर सुला दिया, ठीक है, और हम्म। वहां पे जाके मेरे को उसने पूछा कि सोटा तूने क्या क्या कराया इनको। तो मैंने बोला सर मैंने ये कराया वो कराया, फिर मुर्गा बना के ये खड़ा कर दिया वो खड़ा कर दिया वगैरह। बोलते यार तेरे में थोड़ा खुद का भी दिमाग होना चाहिए ना। तो रात भर तू इनको बजा रहा है, अगर मैं इनको बजा कर आया हूँ तो तू भी इनको इतना ही बजाएगा। यस सर, ये बात तो आप सही कह रहे ये हो। मतलब हाँ, ये साइड सीनियर कभी दिखाते नहीं थे, हाँ, मतलब ठीक फिर है मेरे को वो ठीक है। डांट रहा है ऊपर से कि तूने इतना क्यों बजा दिया उसको। ठीक है, जबकि उसको पता नहीं है कि ये साले मेरे केबिन में सो कर आ रहे हैं ये लोग। समझ आए। एक बार क्या हुआ, सर ने हमें ब्रेकफास्ट ब्रेक में बोला कि आज तो तुम्हें नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने हमें पूरा 1 घंटे बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। तो उनके पेरेंट्स आए हुए थे लास्ट संडे, उनके पेरेंट्स कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, तो उनको पता था कि हम ब्रेकफास्ट नहीं जा पाएंगे, अब ओडीटी से एग्जैक्टली 5 मिनट्स 3 मिनट का टाइम था, तो चेंज करके क्लासेस जाए। तो सर ने हमें अपने घर से जो उनके स्नैक्स आए थे वो स्नैक्स दिए। तो एक टच मतलब ऐसा होता है कि एक साइड होता है कि लगता है कि भाई ये बंदा तो छोड़ेगा ही नहीं, फिर एक वो सॉफ्ट साइड होता है जो कभी दिखाता नहीं है सीनियर बट जूनियर के लिए कि जूनियर वो को एक्चुअली कैसा है। बाद में जाके रियलाइज होता है जब वो सीनियर होता है कि यार चाहे मैंने खाना ना खाया हो, लेकिन इसने भी तो नहीं खाना खाया था। हाँ, वही वो सर है ना। बाद में पता चलती हैं कुछ बाद चीजें। में पता चलता है, बहुत बहुत बाद में पता चलता है। एकेडमी की सारी चीजें अब अभी हम्म। रियलाइज होती हैं कि किस चीज का क्या लॉजिक है क्या वो है। सोचने का टाइम मिलता है ना, तब तो वहां पे थिंकिंग इज ऑल्सो प्रिविलेज अनफॉर्चुनेटली। थिंकिंग इज अलाउड सर, बट वही है ना, डोंट यूज द वर्ड थिंक, वरना तो हाँ, भाई। सर आई थिंकिंग वाज इज अलाउड थिंकिंग बट नॉट थिंकिंग। थिंकिंग। कम हियर। सो अविनाश, नाउ मूविंग टू सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म में तो तब तक तो मैं चले गया था अकेडमी से। लेकिन मुझे जो सुनने में, जैसे मैंने सुना कि एकेडमिक्स में परफॉर्म वेरी वेल एंड यू वर CQMS दैट टाइम। सो हाउ वाज दैट कि जब तू सिक्स टर्मर बना तो छक्का बना, ठीक है। तो तो CQMS था, तो हाउ वाज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। CQ का नेचुरली देखा जाए सबसे ज्यादा काम बिहाइंड द सीन CQ का ही होता है। सो हाउ वाज दैट। हाँ इट वाज बढ़िया था सर, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने उसमें। मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि अपॉइंटमेंट्स में मतलब सबका जॉब अलग अलग है। हम्म। जैसे सीएसएम का है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है ड्रिल इंस्ट्रक्टर के साथ ऑर्डर्स पास करने का। सीक्यू का काम ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि कितना भी इशू, उस टाइम पे कोविड वाला टाइम का ही जोन चल रहा था थोड़ा, तो यूएम का पूरा काम एक तरह से डिवाइड हो जा रहा था हाँ। स्क्वाड्रन में। स्क्वाड्रन से हर चीज़ हर जगह पहुंचाने वाला काम, हर छोटा छोटा फीडबैक। तो उसके लिए था कि स्टेशनरी इशू करना हो गया, स्टेशनरी से लेके शू पॉलिश आ रहा है, कोई छोटी से छोटी चीज़, मास्क आ रहे हैं, फिर वो यूज एंड थ्रो मास्क आ रहे हैं अगर, तो ऊपर से हर चीज़ CQ साहब भी मतलब। नया आया होगा उस समय। सीक्यू साहब को उतना पता नहीं था, मैं हाँ, सीक्यू साहब नया को था, बताता था कि तेरे साहब को ही आप ये बताना होगा। बटालियन से लेके आ जाओ, ये हाँ। यहाँ से लेके आ जाओ, फिर A4 शीट्स देनी है, पेन बांटने स्क्वाड्रन में, कुछ भी कहीं जा नहीं सकते, और ये हम्म। सब चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता था एट टाइम्स। बट कुछ फ़ायदे ये थे कि CHD वगैरह का एक्सेस था मुझे जो कि कैडेट्स के लिए आउट ऑफ बाउंड थी, तो सीक्यू साहब बोलता था कि अविनाश मैं जा रहा हूँ, तो जो भी चाहिए बता देना। मैं कहा, ठीक है साहब, ये ला देना आप। ये चीज़ें बढ़िया थी। और एक मज़ा अलग था सर, फ्लैंक में अलग ही केबिन था, सीक्यू का केबिन का जो साइज है ना अभी, मतलब डबल वो ऑलमोस्ट। डबल था ऑलमोस्ट, और उससे हम्म। व्यू बहुत सही आता था ईट्स वाला। मेस से बस मैं बेड मेरे, तो क्या अच्छा, था कि मैं जब छक्का था तो मैं भी CQ फ्लैंक में ही था। तो हम लोग तो JP के केबिन में बैठकर, जेपी के केबिन में बैठ के ऐसे ताक पे रहते थे कि जैसी कोल्ड कॉफी और पेस्ट्री आई तो सीधा नीचे, और फिर भैया सर के साथ एक नाम काट देना है अभी भी तो। आज तो इतने नाम ले दिए ना हमने फालतू बातों की। कर ही नहीं सकते थे कंट्रोल क्या कर। तो सर ऐसा हुआ कि मैं करता था अपना काम, करता रहता था, मेरे को टाइम पता था। हम्म। 4:45 से 5:30 वाली विंडो है, और
अपने ऑर्डरली साहब लोग भी गजब ही थे, मतलब पता चल जाता था। तो वो मेरे को अलग ट्रीटमेंट देते थे, वो सारे सिक्स से अलग था, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट उनसे भी बहुत ज़्यादा ज्यादा था। है तो हाँ। तो उनका था कि अविनाश साहब आपका पैकेज आया है, तो वो पैकेज मेरे को ही मिल जा रहा है सीधे, इधर उधर जा ही नहीं रहा। अविनाश साहब का ये है, आज ईट्स में ये है, पहले ही मुझे बता देते थे कि आज ये आने वाला है, जो आने वाला है। हाँ, इच्छा आती थी तो मैं पहले ही बोलता था, साहब आप पहली, जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह की, साहब आप पहले ले लो। उसके बाद मेरे फ्लैंकीज जो थे, जो कोर्समेट, उनका था कि हम लोग शुरू से एफर्ट्स नहीं मारते थे। मतलब बाकी क्या है, ग्राउंड फ्लोर वाले, टॉप फ्लोर वाले पहुंच जाएंगे 4 ही बजे, हमें पता है अभी तो आनी नहीं है, अभी से क्यों खड़े हो गए हो। 4:45 तक अपना चिल कर रहे हैं, देखा जैसे ही विद इन 5 मिनट सब रेडी रहता था कि भाई जग बट रेडी जब है, भाई कोल्ड कॉफी प्लेट रेडी है। पेस्ट्री कोल्ड कॉफी पेस्ट्री आती थी, और वो हमारे आई थिंक एक ऑर्डरली थे शंकर साहब, हम्म। तो वो आते थे, अपना पेस्ट्री रखी, और उनको पता है जैसे ही वो पेस्ट्री लेकर आए ना, तो वहां से एक झुंड पूरा भाग के आ रहा है, ठीक है। तो वो तुरंत से वो बंदे भी पुटिन मारा था, लेकिन ऐसे तुरंत से 4 पेस्ट्री उठाई, साइड चार में हो में गया पीछे। पीछे मुझे और बख्श वो दो। दूर रहते थे सर जी, ये मेरे कपड़े गंदे कर देंगे। और चार्ज एक्चुअली, मारने का लेवल इस लिटरली, लेवल पे चला गया था, चार्ज मारने का, कि इंडिया कौन छोड़ो, जूलियट कौन के परेड ग्राउंड में इंडिया की खत्म हो गई है। साहब बोलता था कभी कभी ऑर्डरली साहब की, साहब आप लोग ऐसे मत किया करो, कोई ऑफिसर देख लेगा ये वो। वही सही में यार, मतलब एक्चुअली वो तो एक्चुअली उस समय सिस्टम में तो ऐसा हो जाता ना कि यार 2.5 साल से ये मिल नहीं रही है, अब मेरे पूरा हिसाब बराबर करना है मेरे को 3 साल का। नहीं, मतलब वो एक सपना होता है ना, एक एक सपना होता है, जैसे एनडीए जाने से पहले कि एकेडमी जाना है। एकेडमी जाके रियलाइज होता है कि एक हायरार्की में तो मैं कहीं हुई नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलूंगा फर्स्ट टर्म में। तो अब एक सपना होता है कि सिक्स नंबर बनना है, अब नेक्स्ट एम होता है जिंदगी का, हाँ, सिक्स नंबर बन के वो लाइफ एक्सपीरियंस जिसमें मैं आधे घंटे सिर्फ कपड़े पहन रहा हूँ, आयरन करके परफ्यूम लगा रहा हूँ, सब अपनी घड़ी वड़ी सारी प्रिविलेजेस है मेरे पास दुनिया भर की। मेरे पास पूरी दुनिया का मैन फोर्स है, मतलब मैन पावर है मेरे पास। सही है यार, मतलब को तू बुलाया ऐसे और भाई इधर आ जा, उंगली कर हाँ चल ये जा, और ये लिया, वो सारे लिया, फल ये से लिया। कस्टमर आ जाएंगे। नीचे बहुत ज्यादा एक नाम लिख दिया, साइन कर दिया, ये एक्सेस है पूरा, लियो भाई, कोई नहीं रोकेगा। कोर्ट टमरो मेरा नाम बता दियो, कोई भी हो जा तो भाई, इंडिया सीक्यू लिख दिया, ये ले भाई, ले आना। वो नोट पैड वो सब, मजा आता था सर। बट वो पावर कितना वो है ना, मतलब एकदम, मतलब क्या हाँ सर, कैसे उसकी बताओ। वैल्यू, उसकी वैल्यू मतलब बाहर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता कोई। ना कोई ओवर समझ सकता एवरीथिंग, है। ना कोई समझ सकता है ना कोई एक्सपीरियंस कर हम्म। सकता है। जितनी भी चीजें आपके अराउंड है उन सब पे आपका एक अलग हक है। आप मैच में जाओगे तो आपको मैच में वेटर्स भी जो है वो आपको हम्म। स्पेशली पूछेंगे कि साहब और कुछ चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट बैठ गया, इसी बैठा है, तो उससे आके पूछेंगे कि साहब और कुछ भी चाहिए आपको। बाकी है कि आप एक अपॉइंटमेंट वेटर नहीं से भी होगा तो सिस्टमर सिस्टम भी का सर टर्म है। उस वो आपका देखेगा कि यार ये एकदम टेबल के कोने में बैठा है, तो समझ जाएगा यार ये सिस्टमर है, मेरे को इसको खाना खिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो हाँ, चलो बाकी को सिस्टमर हड्डियों का भी ऐसा है सर खिलाऊंगा कि तो। फिर सिस्टमर कुछ एक्स्ट्रा मांग लेगा कि साहब थोड़ा ये तो, अपनी टेप इधर खत्म हो गया है तो वो लाके सर्च करके लेके आएगा मैसेज हाँ, कि लेकर आएगा। फर्स्ट सेकेंड टर्म में भाई सिस्टमर खत्म लाइक हो गया भाई। सिस्टम में ओनली थिंग इज लाइक कि स्क्वाड ऑफिस का थोड़ा प्रेशर रहता है, बट बाकी तो इट्स अ ग्रेट टर्म आई थिंक। हाँ सर वो तो है, बट है ना? आई रियलाइज सर कि आई वॉज रियली लकी एट दैट टाइम, कॉर्डन ऑफिस के रिस्पेक्ट में, डिवोल्स, हम्म। दे आर सही। रियली इवन, सपोर्टिव एंड हेल्प मी अलॉट। मतलब यस, फिफ्थ टर्म में, सिक्स टर्म में, मतलब लकी। डेफिनेटली यार, मेरा भी आई हैड द सेम एक्सपीरियंस, ऑल माय इंस्ट्रक्टर्स वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू यार अविनाश, आई थिंक लेट्स रैप इट अप। ठीक है, वी हैव हैड ग्रेट 2 एपिसोड्स, एंड आई एम श्योर दोनों का मिनिमम 10,000 व्यूज तो क्रॉस होगा ही। सो ग्रेट यार, मजा आ गया। एंड गाइस, follow him on Instagram, his ID is in the description, and subscribe him on YouTube, so उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड अगर आपको, इफ यू लुकिंग फॉर एसएसबी गाइडेंस, तो अविनाश कुछ लोगों को मेंटर भी कर रहा है आजकल, सो यू कैन गेट इन टच विद हिम, ही विल हेल्प यू आउट। एंड अविनाश यार, जाने से पहले हम सबसे पूछते हैं, व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, सो। फॉर मी इट इज कि आई बिलीव इन योर सेल्फ। मतलब मेरी जर्नी से मैंने ये सीखा सर कि अगर हम कुछ भी डिसाइड कर लें लाइफ में, तो देर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रिटर्न 11th में ही अपियरिंग डाल के देता था, मैंने 4 बार रिटर्न फेल हुआ था मैं। एसएसबी भी अगेन आई फेल्ड 4 टाइम्स, बट इन द एंड आई रीच द प्लेस जहाँ का मैंने सपना देखा था, कि वो मेरे सपने में आता था कि मैं अकेडमी में एज अ कैडेट आई कैन इमेजिन माई सेल्फ। तो
आई हैव अचीव दैट, तो उससे मुझे बस एक ही चीज़ है कि अगर कुछ भी एम करो, इट शुड बी समथिंग विच यू रियली वांट इन योर लाइफ। किसी हर चीज़ के पीछे मत भागो कि ये भी अच्छा है यार, ये कर लेता हूँ, ये भी अच्छा है, ये कर लेता हूँ। सो हैव दैट, एंड इफ़ यू वर्क रियली हार्ड फॉर इट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक इंसान अचीव नहीं कर सकता। बिल्कुल, वेरी राइटली सेड। थैंक यू विनाश, एंड मज़ा आ गया सर आज। है ना, मेरे को भी काफी अच्छा लगा। एंड वी टाइम विल पता शूट नहीं दिस, चला सर, विल शाम होने वाली। मेक अनदर एपिसोड। इसको करेंगे थोड़े महीनों बाद, जब ये थोड़ा वायरल हो जाएगा फिर इसको बिल्कुल। करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। एंड गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय मिलते हैं हिंद। कभी सर। डेफिनेटली। जय हिंद, जय हिंद।